Hello, ladies and gentlemen. Good evening. Welcome to the Fourth Umpire Show. Surf Excel presents the Fourth Umpire Show. आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के मैच के हवाले से. Quite an interesting one. सबसे बड़ी बात ये थी कि आज केन विलियमसन फाइनली वापस आए और बहुत ही अच्छी तगड़ी इनिंग उन्होंने खेली, लेकिन साथ साथ में अपनी इंजरी अभी तक कैरी कर रहे हैं. दैट इज नी की इंजरी. हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्या उनका करियर कुछ मुश्किल में है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी प्लेयर के लिए एक तो इंजरी से वापस आना, बट इसके बावजूद भी आज उनका जो खेलने का तरीका था उससे कहीं ऐसा नहीं लगा कि ही इज आउट ऑफ टच या आउट ऑफ नेक, या फिर उनको बहुत मुश्किल हो रही है बॉल पिक करने में. चुन चुन के उन्होंने बाउंड्रीज ली. जहां पर लगता था एरियल खेलना वहां पर एरियल खेला, जहां पर लगता था ग्राउंड शॉट्स खेलना वहां पर उन्होंने खेले. हालांकि बांग्लादेश ने इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड ने उनसे जीत जो है खींच ली और फाइनली एक और मैच जीतकर आगे बढ़ गए हैं. हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, हमारी पावर गर्ल्स भी मौजूद हैं, हमारे एंटरटेनर्स भी मौजूद हैं, लेकिन हम शुरुआत करेंगे हमारे एक्सपर्ट की तरफ से. हमारे पास वक्त जो है आज मेन मुद्दे पर आने के लिए जरा कम है, तो मैं चाहता हूं कि हम इसको जल्दी से रैप अप करें और हम चलेंगे अपने लेजेंड्स की तरफ. उमर गुल एंड सोहेल तनवीर, सर वेलकम टू द शो. कैसे मिजाज हैं आप लोगों के, खैरियत से हैं? गुड, अल्हम्दुलिल्लाह. आज आप प्यारे लग रहे हैं. आपके पास फोटोग्राफर की कमी है, तस्वीर भी किसी ने नहीं खींची आपकी. मैं लाइव आपकी पिक्चर खींचना चाहता हूं क्योंकि आज आप प्यारे लग रहे हैं. तो बाहर आइए जरा. और भाई ताली होनी चाहिए उमर गुल के लिए. नाइस, वेरी गुड. ये आपको मिल भी. अच्छा, एक और. ओ नाइस नाइस, वेरी गुड वेरी गुड. ये बहुत ओह माय गॉड. कप्तान, मेरा सवाल ये है कि चुन चुन के जो आप लोगों ने बांग्लादेश वाले दिनों में पे शो रखा है, हाँ. ये टिल्लू के खिलाफ साजिश कर रहे हैं आप. मुझे ऐसा लगता हो गया हमारे साथ. आज फिर दिल तोड़ दिया हमारा टीम ने. अब क्या हो गया भाई? अरे बॉस, चीटिंग क्या है ना. कौन? ये वर्ल्ड कप वालों ने चीटिंग किया है. हमारी टीम को बोला न्यू टीम से मैच है, न्यू टीम से मैच है. पूरा नहीं बता रहा, न्यूजीलैंड से मैच है. न्यूजीलैंड से चीटिंग मैच किया था. हमारे साथ. हाँ, ये बांग्लादेश की टीम हमारे वाले मैच में आपको बताएगी. लेकिन कमिंग टू द एक्सपर्ट्स, लड़कियों बहुत प्यारी लग रही हैं आज आप. थोड़ी देर में आप लोगों की तरफ आते हैं. हाँ जी गुल साहब, क्या लगता है क्या हुआ आज के मैच में सर? आई थिंक क्रेडिट देना होगा न्यूजीलैंड को, जिस तरह उन्होंने अपने वर्ल्ड कप का आगाज़ किया है और काफ़ी डोमिनेंट लग रहे. तीनों मैच उन्होंने जीते. बांग्लादेश के साथ थोड़ी सी बैटिंग में प्रॉब्लम आ रही है. एक तो उनका जो सबसे एक्सपीरियंस लड़का था तमीम के, आई थिंक तमीम के सेलेक्ट ना होने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है. प्लस सेकेंडली जो मैं नोट कर रहा हूँ कि उनके जो बैटिंग ऑर्डर है वो उनको थोड़ा सा चेंज करना होगा. उनको ज़रा देख के उसको यूज़ करना होगा, क्योंकि अगर आप देखें आज भी उनकी जो बैटिंग लाइन में जो सबसे एक्सपीरियंस लड़के हैं, मुशफिकुर रहीम 66, 10 साल से यही हैं, यही लोग हैं. शकीब ने 40 के. लेकिन द थिंग इज़ के ये लोग काफ़ी लो ऑर्डर नीचे आके बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका बेस्ट प्लेयर होता है, जो भी किसी टीम का बेस्ट प्लेयर होता है, उसको मैक्सिमम ज़्यादा टाइम देना चाहिए. मेरे ख्याल से थोड़े से एक जो मेहदी हसन है उनका जो ऑलराउंडर है, ऑल्दो वो उसने एशिया कप में 100 भी किया है, लेकिन यहाँ पे बड़ा वर्ल्ड कप है, बड़े मैचेस है. यहाँ पे जो आपके जो सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, आप उनको मैक्सिमम टाइम दे ताकि वो आके इनिंग्स बिल्ड कर सके. नीचे ऑल्दो मुशफिकुर रहीम रन कर भी रहा है, लेकिन उसके साथ फिर नीचे कोई बैट्समैन नॉट इनफ. समहाउ ऐसा लगता है कि कुछ कर नहीं पाते पूरा. शुरुआत भी अच्छी करते हैं लेकिन फिर कहीं बीच में खो से जाते हैं. ऐसा क्या है बांग्लादेश के साथ? देखिए वही चीज़, क्योंकि ऊपर से टॉप ऑर्डर से उनके रन नहीं हो रहे. तमीम से जिस तरह मैंने अर्ली भी कहा कि उनसे फ़र्क पड़ रहा है. तंजीद लड़का है, उसको रेगुलर चांसेस दे रहे हैं लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहा. शांतु है, वो अगेन इन फॉर्म है. एशिया कप में भी उसने रन्स किए, फिर यहाँ पे भी रन्स कर रहे हैं, लेकिन अगेन उससे पहले वो ऑलराउंडर है, उसको मेहदी हसन को ऊपर भेजते हैं. शांतु को प्रॉपर वो एक उसका कंसिस्टेंट एक नंबर पर नहीं खिलाते, जो एक फिक्स नंबर होता है. कभी नंबर 3 पे खेलते हैं, कभी नंबर 4 पे. मेरे ख्याल से बांग्लादेश को अपने बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा सा सेलेक्टिवली उसको खिलाना होगा, क्योंकि जितने भी आपके जो एक्सपीरियंस लड़के, उनको जितना मैक्सिमम आप मौका देंगे, जो 245 था में भी ये आप इसको लेके जा सकते 300 तक जा सकते थे. सोहेल भाई, बॉलिंग की तरफ आते हैं न्यूजीलैंड की इन पर्टिकुलर. आज हम अगर बोल्ट के बारे में बात करें तो 200 विकेटें मुकम्मल की हैं वनडे क्रिकेट में उन्होंने, और बहुत ही कमाल की उनकी अचीवमेंट है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का इस वक्त जो बॉलिंग अटैक है वो समहाउ बहुत ज़्यादा रिदम में आया हुआ है और उनको एग्जैक्टली पता है कि वो क्या कर रहे हैं. अगर मैं गलत हूँ तो मुझे प्लीज़ बताइए. कंप्लीट, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप हमें दोनों की नज़र आई. न्यूजीलैंड की अगर आप बात करें तो नए बॉल के बॉलर स्विंग करते हैं, अर्ली ऑन विकेट्स लेने जाते हैं.
बट सेम टाइम वो रन्स भी नहीं देते। हमने देखा है बहुत सारे बॉलर्स जो हैं वो अर्ली ऑन अगर विकेट लेने जाते हैं तो वहीं पे वो रन्स भी लीक करते हैं, बट बोल्ड की क्वालिटी ये है कि वो रन्स भी लीक नहीं करते और अटैक भी करते हैं, और ये बड़ा लीथल होता है किसी भी बॉलर के लिए। एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट पेस, जेन्युइन पेस उनके पास लुकी फर्गूसन है, जिसकी वजह से आज आपने देखा कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के बैट्समैन वैसे भी पेस के अगेंस्ट इतना अच्छा नहीं खेलते, तो आज उसकी एग्जांपल आपने देखी। बांग्लादेश के बैट्समैन जो हैं वो दे वर लेट अगेंस्ट फर्गूसन, जब वो 145 150 पे बॉल कर रहे थे तो उनके बाद दे हैड नो क्लू, नो आंसर टू हिम। एंड देन स्पिन डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो मिच सेंटनर जिस तरह थ्रू आउट द वर्ल्ड कप वो बॉलिंग कर रहे हैं, आई थिंक के जितनी वेरिएशन मैंने इनके पास देखी है और कंट्रोल देखा है वो डैनियल विटोरी के बाद मैंने पहली दफ़ा किसी लेफ्ट आर्म स्पिनर के पास देखा है। डैनियल विटोरी बहुत बड़ा नाम थे, वो भी न्यूजीलैंड से थे, तो जिस तरीके से वो बॉलिंग करते थे आर्म बॉल और फिर जो वेरिएशन वो देते हैं पेस में, आप देखें कि वो इतना बॉल छोड़ भी देते हैं जो कि नॉर्मली आजकल वाइड जैसे बॉल मैंने कल क्रिकेट छोड़ा था बॉल, देखा आपने 2 छोड़े थे वो मैंने देखे थे, आगे से बैट्समैन ने भी नहीं। फर्क बैट्समैन ने भी नहीं छोड़ा, ठीक है कोई बात नहीं, फर्क सिर्फ ये था कि बैट्समैन ने भी नहीं उसने छोड़े भी नहीं आगे से। छोड़ा, बिल्कुल ठीक है। तो वेरिएशन जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आजकल की क्रिकेट में। इज़ नॉट अफ्रेड टू गिव एयर टू द बॉल, उसी में वो थोड़ी सी उनको परचेज भी मिलती है पिच से, तो वो ही इज़ वेरी लीथल। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इस टाइम एक बहुत ही अच्छा बॉलिंग लाइनअप है उनके पास, जिसमें तमाम तरह की वेरिएशन आपको नज़र आएगी। एक लेग स्पिनर की कमी है, बट वो मेरे ख्याल में उसको ग्रैंड फिलिप्स और उसकी मिच मार्श जो है वो आके बॉलिंग करके तो उसको पूरा कर लेते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक के बॉलिंग कोई नहीं कर रहा, क्या हो गया? हमारे टीम का कोई बहुत नहीं कर रहा। क्या बात करें, तुम्हारी अरे टीम हार इतना जाती है। हारा, ये तो मुखड़ा हमको आया, एक मुखड़ा 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 क्या मुखड़ा? एक मुखड़ा, क्या मुखड़ा? एक मुखड़ा, ये मुखड़ा, मतलब मेरा मुखड़ा? ये मुखड़ा। बाद में ये कल के मैच के लिए या आज के लिए मैं तैयार? आहिस्ता आहिस्ता छिलने की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि देखो अब आते हैं बड़े मुद्दे पे। बड़ा मुद्दा क्या है भाईजान? अरे ठीक है, बड़ा मुद्दा हम बता रहा है। आप बताइए, आप अरे बताइए। बेहतरीन नंबर 1 गाना आ गया है, वर्ल्ड कप का हाँ। कोई गा नहीं रहा। क्या हो गया? ऑफिशियल गाना 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 किसने बना दिया? चाहत फतेह अली खान चाहत ने। फतेह अली खान का क्या गाना आ गया है? जीतेगा गा- भाई, जीतेगा। जीतेगा हमारा पाकिस्तान जीतेगा, मतलब बड़ी मुश्किल से उन्होंने अरे इतना ऑफबीट गाना बनाया। ये हमारा बांग्लादेश में भी हिट है। आप ये चेक करें कि आपकी बीट जो है चाहत फतेह अली खान की हमारे म्यूजिशियंस भी पकड़ नहीं पा रहे हैं। कैसी? ये राग भैरवी नहीं, ये राग तैरवी है, तैरवी। वाह, वाह। इसको आप देख नहीं सकते, वो देखे, वो चेक करें। ये- ओह माय वाह, गॉड, वाह, वाह। ओह माय गॉड। अरे आहा। माशाल्लाह। वाह वाह। अच्छा, मैं हमारे एक्सपर्ट से ये बात इनके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों को पता है ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं? हाँ मैंने देखा यार, ये मैंने first देखा class है, he cricketer है। played- ना करें। जी, he played for Multan I guess। he played for Multan and he's actually a, Yes, he did। this is what YouTube can do to you। ये ऐसा हो जाता है, ओवरडोज हो जाता है। यार वैसे फाद भाई वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आप नहीं खेले यार। मैं नहीं खेला ना, मैं इसीलिए नहीं खेला सर क्योंकि बस हम क्लास में सेकंड आते थे। अच्छा, मेरा सवाल है केन विलियमसन के हवाले से। क्या है सवाल कि आपका? उसे 33 साल और 66 दिन के, लेकिन उनके घुटने खत्म हो गए, इसकी क्या हाँ वजह? वैसे व्हाई इज दैट उमर भाई? घुटनों से मुझे आप पता नहीं याद है अचानक से, लेकिन क्यों लगता है आपको ऐसा कि केन विलियमसन का मसला हो गया ये? आई थिंक देखिए इंजरीज पार्ट ऑफ गेम है, और वो उसको आईपीएल ड्यूरिंग आईपीएल उसने बाउंड्री पे स्लाइड करके ना उसका कोई नी इशू हो गए थे मेरे ख्याल से, कोई लेगामेंट टूट गया था। तो आई थिंक उसने फिर भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी जल्दी की, इतनी नॉर्मली ये जो ये इंजरी घुटना यहाँ होता है? है नहीं आई थिंक आज तो यहाँ पे- उसको आज कमर पे हुआ है। आज इनको हाथ पे जब फील्डर ने मारी थी तो हाथ पे थंब पे लगा था, अरे इस वाह, वजह से वाह, अरे वैसे ये मुझे भी नहीं पता था क्योंकि हम स्टूडियो की तरफ आ रहे थे तो मुझे मीशा ने बताया कि उसको उंगली पे बोल क्या बात है मिशा, क्या बात है आज मिशा। जाग रही है, आज लड़कियों कुछ की करेंगी। बात बहुत सुनते हैं उमर भाई और बहुत अच्छा करते हैं, बिल्कुल सही ये करते हैं। अच्छा भाई, सवाल अब हम आते हैं मेन मुद्दे की तरफ, दैट इज टुमारो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, द बिगेस्ट राइवलरी एवर। अब देखना यह है कि कल के मैच में क्या होता है। देखिए, इतनी आसानी से इतने बड़े मैच की बात नहीं हो सकती, कम से कम इस पे भंगड़ा तो बजाओ। आई थिंक जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए हमें। कप्तान, हम जल्दबाजी कर रहे हैं, और उनकी आप ट्वीट्स देखें वो किस तरह की बातें कर रहे हैं अभी से। मैं उसी के बारे में बात करता, मैं ट्वीट से शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले एक तो बात हुई इरफान पठान के हवाले से। इरफान पठान ने एक कंपैरिजन ड्रॉ किया एंड दैट इज बिटवीन बुमराह एंड शाहीन शाह अफरीदी, एंड व्हाट ही सेड इज कि बुमराह का और शाहीन शाह अफरीदी का बेसिकली कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो सिर्फ ऊपर के 1-2 ओवर में आउट करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि बुमराह मैच के किसी
भी पॉइंट पर एक आउट क्लास बॉलिंग कर सकते हैं और बैट्समैन को परेशान कर सकते हैं। इसमें सोहेल भाई आपसे मैं जानना चाहूंगा, इस बात में किस हद तक सदाकत है? क्या ये ऊपर ऊपर के ही फायर हैं जो हमें परेशान करने के लिए हो रहे हैं? नहीं, देखिए दोनों चीज़ें हैं। एक तो अगर आप कंपैरिजन की बात करते हैं तो बुमराह शाहीन से बहुत पहले से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो ज़्यादा एक्सपीरियंस ज़्यादा ठीक है, तो वो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। शाहीन ने थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस करके दिखाई हैं और अपना नाम बनाया है वर्ल्ड क्रिकेट में। सो मेरा नहीं ख्याल, और मैं वैसे भी फ़ैन नहीं हूँ कंपैरिजन का। मैं कभी भी मैं ये भी नहीं कहता कि विराट कोहली और बाबर आजम को आप एक पलड़े में तोड़ क्या अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी मेरा बात। ये लेकिन आपने जो दूसरी बात की ना, मेरे ख्याल में रीज़न वही है कि आपने बेसिकली एक हाइप क्रिएट करनी है, प्रेशर डालना है। और आप जाहिर है मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं अपने प्लेस को बैक करूंगा, मैं अपने प्लेस का नाम दूंगा। आपने ट्वीट किया? नहीं, मैं आपने ऐसा कंपैरिजन वाला ट्वीट क्यों नहीं किया? मैं करता ही नहीं जब व्हेन आई डोंट बिलीव ऑन इट। तो मैं, लेकिन मैं उनकी मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ कि डेफिनेटली वो चाह रहे होंगे कि अपने प्लेयर्स को बैक करें और प्रेशर डालें पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का प्रेशर डलता है या कोई प्लेयर लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उसने देखा भी होगा शाहीन ने इस तरह का कि इस टाइम पे फोकस जो ना स्टार स्पोर्ट्स से आगे कॉन्ट्रैक्ट भी तो लेने हैं ना। नाइस। खैर नहीं, ये है सिक्योरिटी ट्वीट। भाई मैं चाहता हूँ कि ये वाली बात हम थोड़ी सी जरा डिस्कस कर लें। फैजान, आपके सामने एक कंपैरिजन है, जरा बताइएगा कि क्या सूरत हाल चल रही है इस वक्त हमारे साथ? देखिए, सबसे पहले तो मैं पिछली ट्वीट के बारे में ये बात करूंगा कि जो इरफान पठान ने कंपैरिजन किया है, इससे इरफान पठान की क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता चलता है कि उनको कख नहीं पता। भाई वाह। दूसरी बात ये कि आप देख सकते हैं कि 92, 96, 99 ये सारी बातें हुई हैं, लेकिन माइकल एथरटन ने कहा है कि मेरे हिसाब से जिस तरह की बैलेंस चल रहा है, आई फील कि दिस इज गोना चेंज tomorrow, and Atherton said कि पाकिस्तान will win. And I second Atherton exactly, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है। इनफैक्ट हमारे कप्तान बाबर दी आजम ने भी ये बात की है कि पहली बार जब हमने T20 में भी हराया तो हम यहाँ भी ये वाला अपसेट कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीम डिलीवर भी तभी करती है जब हम लोग जरा अंडरडॉग हो, जब हम लोग जरा प्रेशर में हो, जब हमारे ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हो ऑलरेडी, हम उसी में निकल के आते हैं। सईद भाई ने ट्वीट ये नहीं किया होगा क्योंकि वो ट्विटर पे है नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने कहा शैल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ टुमारो। ये जो सईद अनवर का क्लोन बन के आदमी ट्वीट कर रहा है, ये सही बात कर रहा है, ये बात गलत नहीं कर रहा। गुली भाई क्या कहेंगे, कल आपकी क्या प्रेडिक्शन है, क्या होने जा रहा है कल के मैच में? देखिए, नो डाउट के इंडिया का अपना होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, एडवांटेज है उनको इस चीज़ हमें आने भी तो नहीं दे रहे। लेकिन ऑन द अदर साइड प्रेशर भी हो, क्योंकि द वे जिस तरह पाकिस्तान ने लास्ट 2 गेम जीते, स्पेशली अगेंस्ट श्रीलंका, जिस तरह उन्होंने चेस किया, लड़कों का कॉन्फिडेंस मोरल काफ़ी हाई है। और जो हम एक बात कर रहे थे कि हम एक्सपेक्टेशन थे बाबर से कि बाबर रन जब करता है तो हम जीते हैं। ये खुशाइन बात है कि हमारे जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं वो रन्स कर रहे हैं। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। yes. अगर ऊपर से रन्स करे, अब्दुल्ला शफीक ने ऊपर से रन्स किया मिडिल ऑर्डर में, अल्लाह ना करे इफ इवन बाबर डजंट डिलीवर, हमारे बाकी सारे प्लेयर्स ने आपके पास 4-5 बैट्समैन के ऊपर आप बैंक कर सकते हैं। आपके पास एक कॉन्फिडेंस, प्लेयर्स को आगे एक दूसरे पे ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास चांसेस है, क्योंकि प्रेशर पाकिस्तान टीम पे नहीं होगा, इंडिया पे होगा, इतने बड़े क्राउड के सामने खेलना। और काफ़ी एक्सपेक्टेशन है इंडिया से। अगर हमारे लड़के, इनमें स्किल्स की कोई कमी नहीं है, अगर अपने स्किल्स को एग्जीक्यूट करें, ब्रेवरी के साथ करें, इंशाल्लाह कल का मैच जीत सकते हैं। रमीज राजा हमारे जो पिछले बोर्ड के चेयरमैन थे वो आज मिले हैं, एंड रैम्बो बात ये कर रहे हैं कि उनसे कुछ बातें उन्होंने शेयर भी की, कुछ उनको समझाया भी, क्योंकि 92 का वर्ल्ड कप डेफिनेटली एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर। तो कुछ टिप्स उन्होंने शेयर की होंगी। मीशा, क्या लगता है आपको, क्या कह रहे होंगे रमीज भाई इनसे? यही कह रहे होंगे कि बाबर नाउ इट्स टाइम, अपने आप को शो कर लो, अनाउंस योर सेल्फ इन स्टाइल, क्योंकि अब टाइम आ गया है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, तो आई थिंक बाबर के लिए तो यही टिप होगी कि अनाउंस योर सेल्फ इन स्टाइल, अब कल टाइम है। और बहुत कम पाकिस्तानी, मैं बता सकता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वापसी में मेरा सामान थोड़ा रख ले, मेरे पास जगह कम है, तुम्हारे पास ज्यादा लगे जगह। नहीं, ये भी बात नहीं कर रहे। फिर क्या बात कर रहे हैं? रमीज भाई कह रहे हैं बाबर को मेरी जैसी टोपी कभी मत पहनना। ये भी हो सकता है। कल के मैच में मुझे बाबर का 100 नजर आ रहा है। मुझे भी कल के मैच में। अच्छा भाई, पिछले मैच में हम लोग काफी रिजवान की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, ऑफ स्क्रीन एंड ऑन स्क्रीन। अच्छा, लेकिन मुझे मेरा दिल जीत लिया उस आदमी ने, जब उस आदमी ने इंटरव्यू में ये बोला कि कुछ क्रैम्प्स थे, कुछ एक्टिंग थी, तो तालियां होनी चाहिए।
हमारी रोजी पे लात मारने लगे हो रिजवान, कोई बात नहीं, हम भी तुम्हें परफॉर्मेंस देके दिखाएंगे। अच्छा भाई, बात हम करेंगे इसके हवाले से। आज शेन वॉटसन ने भी एक ट्वीट किया और उसने बहुत अच्छी बात की कि बाबर इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, समटाइम्स यू आर जस्ट नॉट सो मच आउट ऑफ टच, यू आर जस्ट आउट ऑफ रन्स। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही सेड और मुझे लगता है कि कमबैक इज अ मस्ट। तनवीर भाई, व्हाट डू यू थिंक कि वॉटसन की ये जो बात है? सॉरी, बिफोर तनवीर स्टार्ट करें, ये हमने पिछले मैच में ये बात की थी कि जिस तरह वो आते हुए उसने पहले मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में जो जो चौका चौका मारा, लगाया yes, था, yes. इट्स मींस कि उसके बल्ले पे बॉल आ रहा है, लेकिन ये कि बैड लक के रन्स करने के, तो सेम वही शेन वॉटसन ने किया और इंशाल्लाह वो कल रन भी करेगा। बिल्कुल। गुली भाई, Out of form वॉटसन ने होना- ये शो देखा था, आप लोगों ने देखा था, ये बात आपने की, तो ये उसको ट्वीट कर दूं मैं जल्दी। ये सब टाइटल चलता है ना। आउट ऑफ फॉर्म होना, आप बोलते हैं जैसे फखर ने 8-10 मैचों में नहीं किए, तो 1-2 मैचेस से तो कोई फर्क आउट ही नहीं ऑफ पड़ता। क्लास होना आप कहना ये चाह रहे हैं? बाबर की जितनी क्लास है, जितना बड़ा वो वही बैट्समैन कह रहा है, उसके ऊपर बेसिकली जब 1-2 फेलियर भी होते हैं तो बिकॉज के उसका नाम इतना बड़ा है, उसने अपनी रेपुटेशन इतनी हाई स्टैंडर्ड अपने लिए Expectations सेट किए हुए हैं, एक्सपेक्टेशन लोगों को है कि उसका 1-2 फेलियर भी लोगों से बर्दाश्त नहीं होते। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी वरी वाली बात है। और जैसे गुल्ली ने कहा कि ही इज बीन मिडलिंग वेल, बॉल उसके बल्ले पे भी अच्छा आ रहा है। वो लास्ट डिसमिसल तो वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, वो तो मतलब उसमें कोई बॉल का कमाल नहीं था, डाउन दी लेग बॉल थी, थोड़ा सा बल्ले पे और लगता था वो फाइन लेग पे चौका होता, बट वो लक नहीं उनके साथ थी तो वो आउट हो गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना हमें वरी करने वाली बात है। और शेन वॉटसन ने बिल्कुल ठीक कहा कि ही इज अ क्लास एक्ट और वो किसी कभी भी time कमबैक कभी भी comeback कर सकता है। और आई थिंक इट्स अबाउट टाइम, कल के मैच में करना ही चाहिए। मिसबा, कल ओपन कौन करेगा पाकिस्तान की तरफ से? वाओ, ब्यूटीफुल। कौन? भाई ताली, ऐसी बात पे ताली है भाई। इस बार ने लिखा हुआ है सईद अनवर और आमिर सुहेल। भाई वाह, भाई वाह। अच्छा भाई, प्रिडिक्शन लेते हैं एक एक करके थोड़ा सा जरा। सबसे पहले फैजान आपसे लेते हैं प्रिडिक्शन, लेकिन ये बहुत एक जिसे कहें कि दिमागी प्रिडिक्शन होनी चाहिए। ये बिल्कुल वो वाली बात नहीं होनी चाहिए कि आपको ऐसा ही लगेगा बिल्कुल पाकिस्तान, जो आपका दिल करता है। फैजान, क्या लगता है कल कौन जीतने जा रहा है? आई थिंक पाकिस्तान शुड बैट फर्स्ट एंड दे शुड विन दिस मैच। ठीक है, ओके। मिस्टर समो, व्हाट डू यू थिंक? पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए 60-40। वेरी गुड। मिसबा, कल बांग्लादेश को बैटिंग करनी चाहिए या न्यूजीलैंड को? पाकिस्तान को ऊपर से बाउंसर टाइप आपने कंफ्यूज कर दिया। जी देखिए, मिसबा। मुझे सिर्फ ये पता है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह कल जीतेगा। भाई वाह, क्या बात, क्या बात। जी मीशा। आई थिंक अगेन अब्दुल्ला के साथ अगर स्टार्ट करते हैं, बिकॉज फखर की भी हिस्ट्री पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ अच्छी है। So you are saying कि फखर खेलेगा कल? Is that what you say? नो, इट्स नॉट व्हाट आई वुड सजेस्ट एंड आई डोंट थिंक इसके साथ जाना चाहिए, बट यू नेवर नो, इट्स एक पाकिस्तान। मिनट, बाबर सुना क्या सजेशन दिया? अगर आपने नहीं सुना तो प्लीज आप रात में शो अच्छा, रिपीट आप पे चेक देख नहीं कर रहे लीजिए। कि उमर भाई जैसे अपने जमाने में कंफ्यूज करते थे बैट्समैन को, अच्छा खासा अभी भी लड़कियों को कंफ्यूज करते हैं। शदीद रखा हुआ है उन्होंने माहौल वाला। एकदम यॉर्कर, फिर एकदम बाउंसर, फिर एकदम गुली भाई। ये जी सर, क्या लगता है? पहले कह चुका हूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी दिल पाकिस्तान। से सपोर्ट कर रहे, दुआएं, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। वाह, वेरी गुड, अच्छी बात। सोहेल भाई। यार जब इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो वो दिमाग वाली तो बात ही नहीं रहती ना, फिर तो दिल ही दिल ही दिल है। पाकिस्तान ही पाकिस्तान है। दिल है। दिमाग को रहने दें। तो भाई अब पता ये चलेगा कल ही कि टीवी कल हमारे यहाँ टूटेंगे या उनके पास टूटेंगे, नहीं टूटेंगे भैया, बांग्लादेश में टूटेंगे। नहीं, क्यों? क्योंकि टीवी है ही नहीं, अब एलसीडी है सबके पास। अरे पगले, आई थिंक इसी सस्ती जुगत में the fourth umpire show. We'll be right back जी। Welcome back. Surf Excel presents the fourth umpire show। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल का मैच शुरू होगा 1:30 बजे पाकिस्तान टाइम। हमें पता ये करना है कि कल कौन सी टीम पाकिस्तान की खेलेगी। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि उनको क्या लगता है कि कल कौन सी प्लेइंग 11 होगी, कौन से लोग होंगे जो खेलेंगे और कौन से होंगे जो बेंच पे बैठेंगे। कौन क्या भाई कल ओपन करेगा उसामा। आधा जवाब सही था उसका, उसामा कल खेलेगा। लेकिन शादाब अब उसके बाद का नहीं पता कि क्या करना। लेकिन शादाब को बिठाएंगे। रिलैक्स गाइस, बिठा दिया, शादाब को बिठा दिया। एक्सपर्ट्स की तरफ आएंगे। सोहेल भाई आपसे शुरू करते हैं। आपको उसूलन क्या लगता है कि कल की टीम क्या होनी चाहिए और खेलेगी कौन सी? देखिए मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 सेम होगी।
और असूलन मेरे ख्याल में अगर मैं होता तो मुझे 2 चेंजिंग मेरे ख्याल में होनी चाहिए, जिसमें शादाब की जगह उसामा, क्योंकि रीज़न फॉर शादाब इज़ के क्योंकि हमारा की प्लेयर है। अगर कल, क्योंकि ऑलरेडी बैड फॉर्म चल रही है, कल का मैच भी क्योंकि इंडियन प्लेयर स्पिनर वेरी वेल, तो कल का मैच भी बुरा लग गया तो उसके लिए शायद वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड उसामा कैन बी अ ट्रम्प कार्ड, क्योंकि उन्होंने अभी तक उसामा को खेला नहीं है। तो मतलब Then कल उसामा फ़खर- का करियर तबाह करे। यस, एंड फ़खर को होना चाहिए क्योंकि भाई बाप सुन तो लो। अरे यार मैं अच्छे खासे फ्लो में चल रहा था, आपने मेरा फ्लो ही तोड़ दिया यार। यहाँ पे सोहेल ने जो है ना मिसबा को कॉपी किया। मैं रटा रटाया वो अपना पढ़ रहा था, आपने मुझे सॉरी सिर्फ अच्छा। मिसबा के लिए नहीं है हमारे पास जी। अच्छा, और इमाम मेरे ख्याल में बनता है क्योंकि बैठना बैठना, यस अच्छा, ठीक है। क्योंकि फ़खर दोनों की फॉर्म तो इतनी अच्छी है नहीं, बट फ़खर कैन विन यू अ गेम ऑन अ Impact गिवन player डे। basically. इम्पैक्ट प्लेयर है, सिंगल हैंडेड उसने इंडिया के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी में फाइनल में रन्स भी किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज़ होती है जो आपको कॉन्फिडेंस देती है। तो मेरे ख्याल में ये 2 चेंजिंग होनी चाहिए, बट होंगी नहीं। So ये भी you are बता दूं। saying Fakhar should be in instead of Imam, and And you are saying Usama कि Mir उसामा मीर instead आने of चाहिए, शादाब। शादाब की भाई जगह अगर पे आने इमाम बैठ गया तो बता रहा हूँ मैं मैच नहीं देखूंगा। इमाम भाई? का बैठना नहीं बनता। चाहिए। तुम इंजमाम थोड़ी हो, तुम्हारा क्या ताल्लुक है कौन सा भाई? हमारे इमाम को किसी ने बिठाया नहीं इमाम नहीं बैठ सकता। कोई नहीं बैठेगा। मैं कहता हूँ बाबर बैठ सकता है, इमाम इमाम नहीं नहीं बैठ बैठेगा। उसके पास किसकी वीडियो है भाई? सकता। वीडियो नहीं है, उसके पास जॉनसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सपर्ट की तरफ। सर, आपको क्या लगता है कल क्या टीम होनी चाहिए और कल कौन सी टीम खेलेगी? और मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान की टीम में चेंज करना भी चाहिए तो एक चेंज शदाब की जगह वही अगेन उसामा को चांस दे सके, क्योंकि शदाब हमारा टॉप क्लास प्लेयर है। वो उसकी परफॉर्मेंसेस बड़ी ज़बरदस्त है, पाकिस्तान के लिए बड़ी सर्विसेज है उसकी, लेकिन अगेन उसका जो कॉन्फिडेंस है वो इतना अच्छा नहीं है। वर्ल्ड कप है, अगर वो उसको रेस्ट कराते हो, प्रेशर वाला गेम है, उसामा आपके लिए अच्छे बेटर बॉल कर सकते हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंस के साथ आएगा। सेकेंडली मुझे नहीं लगता कि ओपनिंग चेंज करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप एक जो हमारा जो टॉप प्लेयर है अपना कैमरा शाय है थोड़ा सा जरा। नहीं फ़खर ऑलरेडी वो स्ट्रगल कर रहा है, आउट ऑफ फॉर्म है, तो मेरे ख्याल से चेंजेस नहीं बनते कि आप इमाम को बिठाते हो फिर फ़खर को खिलाते हो, तो प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। तो आई थिंक आई विल गो विद इमाम। या आपको लगता है कि इमाम को खेलना चाहिए, फखर को नहीं खेलना चाहिए, और आपको लगता है शादाब आप दोनों की टीम में नहीं है बेसिकली फॉर टुमारोज मैच। बेसिकली हम ये चले, हम आते हैं मीशा, आपको क्या लगता है शादाब को खेलना चाहिए, उसामा को खेलना चाहिए? आई फील उसामा को खेलना चाहिए बिकॉज शादाब की रिदम नहीं लगी। और मिसबा उसामा को ओपन करना चाहिए। यस आधी चीटिंग। नहीं अच्छा, और मेरा एंटरटेनर से सवाल ये है कि भाई तुम दोनों की जगह इस शो में किसको होना चाहिए? मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से इमाम को और फखर दोनों को। और दोनों को होना चाहिए। भाई मेरे हिसाब से दोनों की जगह साइम अयूब को होना चाहिए, जिसको कोई खेल ही नहीं रहा। क्या बात, उसको वीजा नहीं दिया, मसला ये है। हाँ। अच्छा भाई, सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हम बात कर रहे थे हमारे पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, और दुआएं करेंगे कि कल का मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते। अभी तक जो हमारे पास मैचेस यहाँ पर चल रहे हैं, हमारे एंटरटेनर्स, पावर गर्ल्स और एक्सपर्ट्स के, उसमें एक्सपर्ट्स लेंथों से जीत रहे हैं। आज भी हम खेलने जा रहे हैं एक और मैच, और वो होगा द फोर्थ अंपायर। अब देखते हैं कि आज क्या करते हैं। याद रहे, आप तीनों से 3-3 सवाल हम पूछेंगे, जिसने सही जवाब दिया वो डेफिनेटली आज भी यहाँ से जीत जाएगा। गुल भाई, आपने लड़कियों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? तो अच्छा, मैं चाहता हूँ आप जगह बदल लें आज प्लीज। आप इधर चले आए, आप इधर मैं आए। तो कह रहा हूँ कि मैं आपकी जगह पे आ जाता, तो जितना कंफ्यूज आप कर रहे हैं ना कोई भी नहीं कर रहा। गुली भाई नहीं भाई, हम अपनी कुर्सियां छोड़ रहे हैं यार। अच्छा भाई, उनको ग्लू लगे हुए हैं, वो उठ नहीं सकते हैं। नहीं, वहां बैठ के ना गुल्ली को आमद अच्छी होती है। ठीक है भाई, अच्छी बात। तो द फोर्थ अंपायर शो शुरू करने जा रहे हैं। हम पहला सवाल करेंगे क्रिकेट एक्सपर्ट से, और पहला सवाल है ये: कितने फीसद पाकिस्तानियों को लगता है कि अगर कल पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ टॉस जीत जाता है तो मैच भी जीत जाएगा? विंडो है आपके पास 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 90 से 100 तक जाती है ये विंडो। आपने डिसाइड करना है कि क्या करेंगे आप लोग। गुली भाई, सुहेल भाई। लो नंबर लो नहीं है, हाई है। बहुत ही 40, इंटरेस्टिंग बात है। 60, अगर टॉस क्योंकि वो कल हम बहुत जीतते हैं advantage है। तो पाकिस्तानियों को लगेगा ऐसा कि हम मैच भी जीत जाएंगे। क्या बता? अगर कल टॉस इमाम ने किया जी, तो इमाम टॉस जीत जाएगा। इमाम ने टॉस किया? इमाम क्यों टॉस करेगा भाई? क्योंकि उसके पास जॉनसा है।
कम ऑन यार, कम ऑन सर। 40 to 50. नहीं, इमाम पे 40 to 50, 40 to 50 इनका जवाब है। आइए देखते हैं कितने फीसद पाकिस्तानियों को लगता है कि अगर कल टॉस जीत गए तो मैच भी जीत जाएंगे। ये कहते हैं 40 to 50। लेट्स हैव अ लुक, डू वी हैव 40 to 50? और पहली बार एक्सपर्ट्स को बाउंसर पड़ा और उन्होंने हेलमेट पे खाया और कुछ नहीं कर पाए हैं। भाई से बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज मुझे लगता है कि बेसिकली मैंने उन गुल्ली लोगों की का नहीं दिन है जो हम अंडर एस्टिमेट करते रहे हैं, दैट इज मिसबा एंड मीशा। लेट्स हैव अ लुक, मिसबा एंड मीशा, यू रेडी? Ready. सवाल है ये, कितने फीसद पाकिस्तानियों को लगता है कि चाहत फतेह अली खान का वर्ल्ड कप का गाना इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन गाना साबित होगा? फिटे मुंह। ये क्या सवाल है? जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। ओके यार प्लीज, इससे बेस्ट हो सकता है कुछ? मेरी ख्वाहिश अली 11 to 20। 11 to 20। आइए भाई देखते हैं 11 to 20 क्या होता है। हाँ ठीक है, 11 to 20, 0 to 10। 11 to 20 और 0 to 10 भी हमें है। कुछ इस पता सवाल नहीं में है हमने भाई, इंट्रोड्यूस किया। लेट्स हैव अ लुक, फैन है लड़कियां चाहत फतेह अली खान की। 11 अब to देखते 20 हैं एंड द आंसर, वी आर लुकिंग फॉर 11 to 20। डू वी हैव 11 to 20? अरे नहीं करो, क्या बात कर रहे हो भाई? भाई शुक्रिया पाकिस्तानियों, शुक्रिया, इसमें तो खुशी हुई। मेरा भरोसा इस कौम पे दोबारा वापस आया है। ये 10% भी ये दो लड़कियां हैं, 5-5% करके, और कोई नहीं है भाई। वेरी गुड पाकिस्तान, इसका आपको मेरा गाना अच्छा नहीं लगा? फैमिली की सवाल नंबर आप लोगों से पहला करने जा रहे हो एंटरटेनर्स। लेट्स हैव अ लुक, कितने फीसद पाकिस्तानियों को लगता है कि कल पाकिस्तान नहीं बल्कि इंडिया में टीवी टूटेंगे? ये ओके, आई थिंक या एलसीडी टूटेंगे, व्हाटएवर दैट इज। 50%। जी 50 तो कोई लगता होगा। 50 को तो कम से कम 50 लगता ही को तो कम लगता से होगा। मतलब 50-50। 50-50 है। हाँ, मतलब वहाँ 50-50। ज्यादा चांसेस है टीवी टूटने के। तो हमारे फिर अगर हार हमारे भी वाले अल्लाह ने used to हो करे, चुके तो हम 50 तोड़ेंगे से नहीं। 60, हाँ, 50 से 60, हाँ। 50 से 60% टीवी टूटेंगे। पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया में, ये सवाल इन्होंने दिया है। लेट्स हैव अ लुक, क्या हमारे पास ये जवाब है? 50 से 60 का जवाब हम ढूंढ रहे हैं। एंटरटेनर्स ने आज एंटरटेन भी किया है। महंगाई बहुत है लेकिन आज टीवी टूटेंगे। अगर वहां टूटेंगे तो वहां की Yes. इकोनॉमी स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट। ये और आज तीनों टीम्स 10-10% के फर्क से चल रही। गेम समझ आ गया है इन लोगों को। Yes. गुली भाई ने पेन उठा लिया है। एक बार फिर गुली भाई, सोहेल भाई रेडी हैं आप लोग? Yes. जायचा खींच लेते हैं और अगला सवाल करते हैं। कितने फीसद पाकिस्तानियों को लगता है कि साउथ अफ्रीका का श्रीलंका को दिया गया 428 रन का टारगेट कोई और टीम बना पाएगी? क्या लगता है? काफी टेक्निकल सवाल है ये। कोई और टीम क्या 428 रन का टारगेट बना पाएगी या दैट वाज अबाउट इट? ये वर्ल्ड कप का हाई स्कोर ही रहेगा या टूटेगा भी? अगर कल इमाम खेल रहा है ना तो हम कल ही तोड़ देंगे। तुम फिर इमाम के पीछे पड़ गए हो। पीछे का मैं तो उसके साथ हूँ। देखो इमाम एक अच्छा दोस्त भी है, हो ना हो कि पता चले हमें मैसेज ही कर दे रात में। मुझे पसंद है, मैं एक बंदा फैन हूँ मैं। डाई हार्ड फैन। अनफ्रेंड कर देगा वो तुम्हें। सर 30 to 40. 30 to 40, 30 to 40 लोगों को ऐसा लगता है, पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि ये जो 428 रन का टारगेट साउथ अफ्रीका ने दिया था श्रीलंका को, वो कोई और टीम शायद बना पाएगी। लेट्स हैव अ लुक, इन्होंने कहा 30 to 40। क्या हमारे पास ये जवाब है? क्या हमारे पास ये जवाब है? क्या? और बिल्कुल सही। वेल डन, वेल डन यार। यू गाइस आर बैक। आपने बताया, आपने बताया भाई, वाह। अपना ठीक कर लो फिर अगर इतना ही पता है। हमारे एक्सपर्ट्स ने पहला जो है वो पॉइंट हासिल किया, 10 नंबर कमा लिए हैं। हम जा रहे हैं मिसबा और मीशा की तरफ। मिसबा एंड मीशा, क्वेश्चन, कितने फीसद पाकिस्तानियों को लगता है कि हॉर्न देने से वाकई रास्ता मिल जाता है? मिसबा, अगर ये सवाल समझ में ना आए, हम करके दिखा रहे, सवाल समझ में नहीं आ रहा। करके दिखा। हाँ, चले, क्या करूं? समझ में आगे से आया। गुजरो जरा। हाँ, पीप पीप। क्या है? हाँ, आ जाओ। रास्ता वास्ता कोई नहीं देता। ये है पाकिस्तानी। हाँ भाई, क्या करना है? क्या मसला है? लड़कियों, अच्छा मिसबा तो ऐसे फिजिक्स, ये पता है ये एंगल ये वाला था ज्योमेट्री में मैंने देखा था, पता है?
अभी कंपास निकाल के नापेंगे। मेरे इस साइड से जवाब सही आता है। 71 to 80 71 to 80 पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि हॉर्न बजाएंगे तो रास्ता मिल जाएगा, इसीलिए बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। भाई पाकिस्तानियों की सोच पे इन्होंने ये दिमाग लड़ाया। लेट्स हैव अ लुक कि क्या होने जा रहा है। क्या हमारे पाकिस्तानी हॉर्न देकर रास्ता लेने बिल्कुल ही ऑफ, हर जगह तो हॉर्न बजाते हैं। बिल्कुल ही ऑफ। नहीं, वो हॉर्न बजाते तो हैं, रास्ता कोई नहीं हॉर्न देता। ये बात अभी हमने आपको डेमो करके देखा, दिखाया है। डेमो करके देखा दिखाया है। भाई, वेरी वेल डन लड़कियों, बहुत ही फिटे मुंह जवाब था ये। बिल्कुल सही था। हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ, एंटरटेनर्स की तरफ। कितने फीसद पाकिस्तानियों को लगता है कि मीरा जी की वालदा को वाकई पड़ोस मुल्क से फिल्मी अदाकारों की कॉल्स आती? Oh yes, यार ये my mama is calling. किसी और Yes. पर्चे की तैयारी करा के ये दे दिया। जूही चावला का फोन शायद आया, जया बच्चन का फोन शायद है आता कोई हो। माइनस का ऑप्शन है? रोज माइनस आता है, रोज। माइनस का ऑप्शन तो नहीं है इसके अंदर। ये इसमें रोज का नहीं लिखा हुआ, रोज आता है। रोज, इंग्लिश सीखने के लिए और ब्यूटी टिप्स के लिए। ओ माय गॉड, दो। क्या बात है, क्या बात है। हाँ भाई, अंडर एस्टिमेट नहीं करो मीरा को। मीरा इज अ टैलेंट, या बिल्कुल ऑफ स्क्रीन she टैलेंट, is बट शी इज अ टैलेंट, मतलब Meera is a टैलेंट। phenom. हाँ बताए क्या? फिनोम। ठीक है, क्या जवाब है भाई आप लोगों का? 0 to 10। 0 to 10? नहीं। इतना हाँ अंडर भाई, एस्टिमेट कर नहीं, लिया। नहीं। अंडर एस्टिमेट नहीं, वहां से कॉल इतनी आसानी से नहीं लगती, बट इसलिए बोल आई रहा हूँ। मस्ट रिमाइंड यू दैट शी इज डन अ फिल्म इन इंडिया, Yes, माशाल्लाह। दैट टू नजर। विद महेश भट्ट। नजर लग गई उसके उसमें सिर्फ बाद acting नजर नहीं आई उसको, थी उनकी। लेकिन महेश भट्ट को नजर नहीं, नहीं महेश भट्ट को नजर क्या नहीं। हो गया आप लोगों को यार? मतलब बताएं, आप जवाब दे प्लीज। 10 to 20, 11 to 20। 11 to 20 भाई। हाँ। भाई ये इनको सफाई के नंबर दिए हैं। अब देखते हैं, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेट्स हैव अ लुक। जाहिर इन्होंने है। कहा 11 to 20। क्या मीरा की वालदा को वाकई पड़ोसी मुल्क की अदाकाराओं के फोन्स आते हैं? और यार 30 to 40? यार ये कौन कर रहा है ये सर्वे? ये Public- बाकी 20% public- चाहत फतेह अली खान तो नहीं है। कहाँ था? पब्लिक मीरा की फैन है, अनलाइक यू गाइस। नहीं, मैं तो तुम fan लोगों हूं। को पसंद नहीं करती आई है। लव मीरा। बाद मैं भी फैन हूँ। आई लव मीरा। आई लव यू, आई डाई हार्ड फैन। हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ चलते हैं। क्या है हमारे एक्सपर्ट्स की चाहत? कितने फीसद पाकिस्तानियों को लगता है कि बाबर आजम कल के मैच में सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं? आप भी ऐसा कह रहे थे थोड़ी देर पहले। अब अपने आप को इंक्लूड कर रहा हूँ मैं। नाइस, गुड गुड, ऑफ कोर्स करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। मीशा ने पेन उठा लिया। 60 to 70% लोगों को ऐसा लगता है कि कल के मैच में इंशाल्लाह बाबर आजम जो हैं वो एक सेंचुरी स्कोर करेंगे। और ये सिर्फ एक सेंचुरी नहीं होगी, और भी सेंचुरीज इंशाल्लाह होंगी कल के ही मैच में पाकिस्तान की तरफ से। लेट्स सी क्या इनका ये जवाब 60 से 70% हमारे पास मौजूद है। और सही जवाब, वाह वाह वाह। भाई वाह, वेरी गुड। वो फिर पर्चा दिखा रही है। हाँ तो सेम था। तो तुम्हें अपने टाइम पे क्या हो जाता है? आप हमसे सवाल नहीं पेन सही पर पूछते। काम नहीं करता। सवाल सही नहीं पूछते। चाहत फतेह अली खान के सवाल हमसे पूछेंगे तो फिर यही होगा। सीटें चेंज कराएं। वो- चेयर अच्छा चेंज भाई, कराएं। अगला सवाल, अगला सवाल हम करने जा रहे सही हो हैं गया, हमारी ठीक है। पावर गर्ल्स से, जिनके अंदर कोई पावर मुझे नजर नहीं आई अभी तक। कितने फीसद पाकिस्तानियों को लगता है कि कल के मैच में इमामुल हक की जगह फखर जमान खेलेंगे? खेल के तो दिखाएं। 1%। नहीं हाँ, नहीं खेलना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इमाम को ड्रॉप नहीं कर इमाम नहीं होगा सकते। ड्रॉप। आपसे पूछा किसी ने? मैं तो बता रहा हूँ खुद हम ही। ठीक है, पाकिस्तानी है। ठीक है। हाँ भाई लड़कियों, हाँ भाई तुम बोल दो उसामा मीर खेलेंगे। नाम नहीं है ना यहाँ। नाम नहीं, वरना मैं ले देती। हाँ। हाँ भाई, कितने फीसद पाकिस्तानियों को लगता है कि कल के मैच में इमामुल हक की जगह फखरुज्जमान को खेलना चाहिए? जी जनाब। निशा चीटिंग करने के मूड में? 6 क्या आपने लिख लिया? छुपा दे, उसने देखा भी है। मजे की बात, आपको पता है उसने यूं करके यूं किया, उसको देखा नहीं। गुल्ली भाई चीटिंग नहीं कराएं गुल्ली भाई। 51 to 60। कितना? 51 to 60 लड़कियां कह रही हैं कि ऐसा चांस है, पाकिस्तानियों को लगता है कि इमाम की जगह फखर खेलेंगे या खेलने चाहिए। 50 to 60, लेट्स हैव अ लुक। क्या ये जवाब हमारे पास मौजूद है? और शुक्रिया। ऐसा कौन है? मेरा अगर अपने टाइम पे दिमाग चला लो ना लड़की, इधर उधर कनखियों करने। उन्होंने लिखा हुआ है। 50 to 60। आपने क्या लिखा सर? 50 to 60 आपने क्या लिखा? Cheating। 60 to 70। चेक करे, ये है ना, ये एक्सपर्ट है। अच्छा भाई, चालाकी उमर भाई ने सारी परसेंटेज लिख दी है। सारे लिखे हुए। मैंने पता क्या, मैंने 1 to 100 लिखे सारे। उमर भाई खाली निशान लगा मेरा रहे थे, ये वाला। 70-80 अच्छा मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि आप लड़कियों को चीटिंग क्यों नहीं करा देते अगर आपको इतना कुछ पता वैसे है? मैंने लिखा था 50 to 60। 50 to 60 लिखा, आपने एंड में चेंज भी किया है। नहीं, भाई वो वाह। पहले का आंसर था।
अच्छा वो पहले का आंसर था, ठीक है। उन्होंने सारे आंसर लिखे हुए हैं, मतलब टेंशन की बात नहीं। वो लड़की फंसी हुई है बेचारी, गलत गलत जवाब देख देख के चल रही है। अगला सवाल और आखिरी सवाल हम करने जा रहे हैं हमारे एंटरटेनर से। एंटरटेनर्स, कितने फीसद पाकिस्तानी वर्ल्ड कप जीतने से ज्यादा पाकिस्तान के हाथों इंडिया को हारते देखना चाहते हैं? दिल का सवाल है ये तो दिल का सवाल। 80 to 90%। ये जवाब मैं आपसे भी लेना चाहूंगा। एक्सपर्ट्स, क्या लगता है आपको? आई थिंक 60 to 70। 60 to 70। हाँ भाई, 70 to 80। 70 to 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। 80 to 90 मेरा। आपका 80 to 90 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इनमें से जेन्युइनली पाकिस्तानियों के दिलों के साथ किसके दिल धड़कता है। जनाब, हम सवाल ढूंढ रहे हैं जिसका जवाब 80 to 90 हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे एंटरटेनर्स ने ये जवाब दिया है। लेट्स हैव अ लुक, क्या हमारे और गुल्ली भाई ने भी 80 to 90 क्या हमें मिलेगा, या फिर हमें नहीं मिलेगा, या फिर हमें नहीं मिलेगा, या फिर हमें भाई आज का मैच भी हमारे एक्सपर्ट जीत गए हैं। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए हमारे एक्सपर्ट के लिए। 2 पॉइंट्स इनको। भाई थोड़ी सी गैरत तुम लोग भी पकड़ लो। हम ही जीते। अच्छा, एक एक करके एक सवाल मैं सबसे पूछना चाहता हूँ। मिसबा, सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, कल टॉस करके बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? मुझे लगता है फील्डिंग कि कर ले। नो, मेरी बात तो सुन ले पहले। नो, मेरी बात तो सुनो। जी, मैं कहना चाह रही हूँ कि हमें बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर बैटिंग होगी तो स्कोर का मार्जिन जो होता है तो हमसे कवर अप कर सकते हैं। क्या बात है, अरे वाह भाई, वाह क्या बात है। भाई आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए। टॉस जीत के बैटिंग करनी टॉस जीत चाहिए। के एक्सपर्ट्स, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में बैटिंग वर्सेस बैटिंग है, तो चेस जो भी टीम करेगी उसके चांसेस ज्यादा तो इसका मतलब है कि हमें चेस करना चाहिए। I कल feel that। स्पिन विकेट भी है, बिकॉज हम नहीं है, बैटिंग प्योर बैटिंग ट्रैक है। नहीं होगी स्पिन विकेट। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? इंडिया अपनी strength पे खेलेगा। अहमदाबाद की जो हिस्ट्री है वो है कि वहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम्स होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो कल का अब हम Secondly, बहुत सारी ड्यू के चांसेस भी है। ड्यू के चांसेस भी हैं, सो चेजिंग इज ऑलवेज बेटर। हमने भी एक टूर्नामेंट में ऐसा सोचा था लेकिन हमारे बॉलर्स के पांव ही नहीं पड़े, स्लिप होते हो गए। खैर, ये भी एक अलग मुद्दा है। जूते ठीक नहीं थे हमारे पास, टेंशन की बात नहीं है। तमाम पाकिस्तानियों से ये गुजारिश है कि दुआ करें, क्योंकि डेफिनेटली दवा तो हमारे प्लेयर्स करेंगे ही, लेकिन दुआओं की डेफिनेटली ज़रूरत है। हमारे खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी सपोर्ट की, क्योंकि हमारे यहाँ से देखने वालों को, जो हमारे पाकिस्तानी हैं, उनको वीज़ाज़ भी नहीं दिए गए, सो वो वहाँ पर अकेला महसूस ना करें। इसलिए कोई भी नेगेटिव ट्वीट, कोई भी नेगेटिव बात हमें कल के दिन में या थ्रू आउट द वर्ल्ड कप नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दे रियली नीड अस। पाकिस्तान जिंदाबाद। कल इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जीतेगा भाई, पाकिस्तान जीतेगा। Surf Excel presents the Fourth Empire Show. See you guys tomorrow. Good night.